आज मैं आपको P53 जीन के बारे में बताता हूँ। अब सर ये P53 जीन है क्या? P53 जीन एक ऐसा जीन है जो एक ऐसा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है जो मॉलिक्यूल सेल डिवीजन के दौरान यानी जब कोशिका विभाजन की तैयारी कर रही है और विभाजन करने को तैयार है, उस दौरान जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ है उस डीएनए में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मैलिटी है ना, डीएनए चेंजेस या डीएनए डैमेजिंग को चेक करने वाला बोलना चाहिए। और जो फैक्टर है वो आपका P53 जीन का प्रोडक्ट होता है। P53 जीन को हम लोग जनरली सेफ गार्ड अगेंस्ट अ कैंसर भी बोलते हैं। ये एक रेगुलेटर है, एक ऐसा रेगुलेटर जो सेल को कैंसरस सेल में बदलने से प्रिवेंट यानी सुरक्षा देता है। यदि अगर किसी भी प्रकार से P53 जीन में म्यूटेशन होता है अर्थात उत्परिवर्तन होता है, इसका मतलब ये है कि अगर P53 जीन की डीएनए सीक्वेंसिंग यानी बेस पेयर सीक्वेंसिंग में अगर उलटफेर यानी किसी भी प्रकार की चेंजेस होती है तो ये उसके म्यूटेशन का कारण बनेगा। और यदि P53 जीन में म्यूटेशन होता है तो नो डाउट P53 रेगुलेटर नहीं बन पाएगा और एक सेल में अगर डीएनए एबनॉर्मल हो जाता है ना, तो वो नो डाउट एक कैंसरस सेल में बदल जाएगा। और अगर डीएनए एबनॉर्मल हो जाता है तो नो डाउट सेल्स एक अनफ्रिक्वेंटली, जिसको बोल सकते हैं रैपिड सेल डिवीजन, आपको शो होगा। सेल रैपिडली डिवाइड करेगा, या तो सेल का क्लस्टर अपने ही प्लेस में बढ़ता जाएगा जिसको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं, या फिर अगर सेल फैल रहा है, रैपिडली डिवीजन कर रहा है, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो रहा है, अगर ये सेल किसी भी तरीके से अगर ब्लड में चले जाता है और बॉडी के पार्ट्स में फैल जाएगा तो ये कैंसर यानी डेंजरस कैंसर बन जाएगा, जिसको हम लोग 3rd स्टेज और 4th स्टेज का कैंसर बोलते हैं। यानी P53 के जीन के सप्रेशन से एक घातक बीमारी जिसको बोलते हैं कैंसर का जन्म होता है। यानी P53 जीन का जो प्रोडक्ट है या फिर P53 हमारे सेल के लिए एक सेफ गार्ड का काम करता है, जो कि क्या कंट्रोल करता है? किसी भी सेल के डीएनए में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मैलिटी